बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सिद्धनाथ और जैन साहित्य। तो सबसे पहले जानेंगे कि सिद्ध कौन थे, सिद्धों की भाषा क्या थी, भाषा शैली क्या थी, और सिद्धों की कविता की विशेषता क्या थी, प्रमुख सिद्ध कवि कौन थे, हिंदी साहित्य में सिद्धों का योगदान क्या था। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो बौद्ध धर्म से ही सिद्ध धर्म, जो सिद्धांत था, जो सिद्ध जो गुरु थे, उसी से निकले थे। ईसा के आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान ने पारंपरिक रूप से बौद्ध सिद्धांत को अपनाया। वे उनका जितना भी जो सिद्धांत था वो पहले जैसा ही था, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु महायान ने उनमें कुछ मौलिक परिवर्तन किए और एक नई पंथ का, एक नई धारा का, सिद्धांत का उन्होंने उद्भव किया। तो महायान संप्रदाय में जटिल कर्मकांड का विकास हुआ, जो नवीन ऐन्द्रजालिक रहस्यवाद से संबंध रखता था। ऐन्द्रजालिक रहस्यवाद मतलब तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब जो विद्या था, उन्होंने वो उसको कहते थे ऐन्द्रजालिक रहस्यवाद से इन्होंने नाता जोड़ा। महायान से भी एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ जिसे वज्रयान कहते हैं। वज्रयान महायान से ही एक निकली हुई संप्रदाय थी। उन्होंने तांत्रिक साधना पर बल दिया, जिसके कारण शक्तिपीठ हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया। हिंदू और बौद्ध धर्म में ज़्यादा अंतर ना रहा। इन्होंने जो इनके जो तंत्र मंत्र थे, इसके कारण वे शक्तिपीठ पर जाकर पूजा पाठ करने लगे। इनके जो उपासक थे वे जो शिव और शक्ति की पूजा करते थे, जिसके कारण हिंदू और बौद्ध धर्म में ज़्यादा परिवर्तन ना रहा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और शूद्र नारी को अपने तंत्र साधना में शामिल किया। बौद्ध धर्म वैसे ही एक जो समाज की जितनी भी बुराइयां थी उस पर कुठाराघात किया था। तो बाद में ये जो वज्रयान थे, उन्होंने भी जाति प्रथा का विरोध किया और शूद्र और नारी को अपने तंत्र साधना में शामिल किया। मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मिथुन उनके पंच मकार थे, जो उनके आवश्यक अंग थे। शराब पीना, मांस खाना, मछली खाना और संभोग करना स्त्रियों के साथ उनके आवश्यक अंग बन गए थे, जो पहले बौद्ध धर्म में नहीं था। बौद्ध धर्म में निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, जिनमें शून्य, विज्ञान और महासुख है। वज्रयान में महासुख का परावर्तन हुआ। निर्वाण के सुख का स्वरूप सहवास या संभोग सुख के समान बतलाया गया। पहले बौद्ध धर्म में निर्वाण के सुख को सर्वोपरि बनाया गया, उसके समान कोई भी सुख नहीं माना गया। परंतु वज्रयान ने उसको संभोग से या सहवास के सुख को उस निर्वाण के सुख के समान माना। इसीलिए वज्रयान बाकी बौद्ध से धर्म के जो जितने अनुयायी थे उनसे उनका अलग एक पंथ था। वज्रयान संप्रदाय में 84 सिद्ध थे। इन सभी 84 सिद्ध के अंत में पा लगाया जाता है, जो आदर सूचक है। यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आप आदर पढ़िएगा, मतलब उनके आदर पूर्वक सम्मान के लिए वो पा शब्द लगाए जाते थे। काव्य भाषा शैली, उन्होंने लोक भाषा को ही अपनी काव्य भाषा बनाया, क्योंकि उन्होंने लोक भाषा को ही अपनी काव्य भाषा बनाया, क्योंकि वो समाज से एक विपरीत धारा बना रहे थे। उन्होंने समाज की कोई भी परंपरा को नहीं माना और उन्होंने एक अलग अपना काव्य शैली भी बनाया। सिद्धों काव्य शैली बनाया और भाषा को भी अलग रखा। उन्होंने जो वहाँ की जो जनता बोलती थी उसी भाषा को अपनाया, और अभिजात्य वर्ग की जो भाषा थी उसे उन्होंने नहीं अपनाया। सिद्धों ने अपनी दार्शनिक अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया। प्रतीक भाषा मतलब जो दिखने में तो कुछ और है, परंतु उसका अर्थ कुछ और निकलता है, शब्द का अर्थ कुछ और निकलता है, तो उसको बोलते हैं प्रतीक भाषा। वो समाज के अनुसार वो भाषा वो नहीं उसका मतलब समझ में आता।
समाज में जो प्रचलित भाषा है उसका अर्थ कुछ और निकल के आता था। जो समाज के लोग समझते थे उस तरह का उनका भाषा नहीं रहता था। इस भाषा को हरप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री जो थे वो नेपाल गए थे और जितने भी सिद्ध जो जो सिद्ध थे पुरुष थे उनका सब उन्होंने एक जगह उनकी कविता को एक जगह रचना किया है। उसे बोलते हैं बौद्ध उपगान वो बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया उस पर और उन्होंने उनकी भाषा को संधा भाषा कहा। इस भाषा में शब्द के बाहरी अर्थ और आंतरिक अर्थ अलग अलग हैं, अर्थात रहस्यवाद से जुड़े हुए थे, जैसे उलटबासी। बाद में भी कबीर ने ऐसा ही एक कविता लिखने की एक परंपरा बनाई और उन्होंने उसको उलटबासी बोलते हैं कि मतलब दिखने में कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और निकल रहा है। तो कबीर भी वैसे ही एक थे जिन्होंने हमेशा एक प्रतीक भाषा का प्रयोग किया और वो रहस्यवाद से जुड़े रहे। सिद्ध कवियों ने प्रबंध और खंड काव्य की जगह गीति और मुक्तक काव्य शैली अपनाई। जो उस समय प्रचलित था प्रबंध और खंड काव्य, उसके जगह उन्होंने गीति और मुक्तक काव्य शैली अपनाया। तो अभी हम पढ़ेंगे सिद्धों के प्रमुख कवि कौन कौन थे। तो उनको सरहप्पा, तो सरहप्पा सबसे पहले उस समय के बौद्ध जो थे सिद्ध थे वे सबसे पहले उसमें आते हैं। इनको सरहपाद, सरोजव्रत, राहुल भद्र आदि के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में से दोहा कोश प्रसिद्ध है। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जिसमें दोहा कोश जो है वो प्रसिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी साहित्य का पहला कवि माना। सबसे पहले इन्होंने हिंदी का प्रयोग अपनी भाषाओं में किया। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाने की बात कही। उनकी भाषा हिंदी है परंतु कहीं कहीं अपभ्रंश की छाप मिलती है। जो सरहप्पा थे उनका वो पहले हिंदी कवि थे जिन्होंने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी थे कविता या रचनाएं थी उन्होंने सब उनका हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया और कहीं कहीं अपभ्रंश मिलता है। सबरप्पा, इनका जन्म 870 ईस्वी क्षत्रिय परिवार में हुआ था। सबरों सा जीवन व्यतीत होने के कारण इनका नाम सबरप्पा पड़ा। चर्यापाद इनकी प्रमुख पुस्तक है। इनके गुरु सरहप्पा थे। लुइपा, सबरप्पा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनके साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य बन गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। तो हम देखते हैं कि सरहप्पा के शिष्य थे सबरप्पा और सबरप्पा के शिष्य थे लुइपा। तो उस समय ये परंपरा चली आ रही थी, सबके शिष्य और गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु को बहुत महत्व दिया और उनका बहुत मान आदर करते थे। गुरु शिष्य परंपरा उनकी चलती आ रही थी। तो उस समय के जो राजा भी थे वो बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित थे और वे बौद्ध धर्म को अपनाते थे। और मुस्लिम आक्रमणकारी के आने से पहले बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था और विकसित था। डोम्भिपा, मगध के 840 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके प्रमुख ग्रंथ डोम्बी गीतिका, योगचार्या, अक्षर द्विकोपदेश है। इनका जन्म कर्नाटक में 820 ईस्वी में हुआ था। जालंधर पा को इन्होंने गुरु बनाया था। इन्होंने रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। कुक्रिप्पा, अभी हम पढ़ेंगे कुक्रिप्पा। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। चरपटिया इनके गुरु थे। इन्होंने भी 16 ग्रंथों की रचना की जो सहज जीवन के समर्थक थे।
अब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में सिद्धों का योगदान। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयोग की। इसके बाद सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिद्ध जो साहित्य थे उनसे संत साहित्य जो भक्तिकालीन थे वो बहुत प्रभावित हुआ था। और उनकी जो शैली थी दोहा और पदों की शैली हम बाद में भी जो कवि और लेखक जितने भी हुए उनमें हम देखते हैं। काव्य भाषा में हिंदी का प्रयोग पहली बार सिद्धों ने ही अपनाया। सिद्धों ने गुरु की महिमा को विशेष महत्व दिया जो बाद में भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उनकी कविता में रहस्यात्मकता प्रभाव देखा जा सकता है जो आगे चलकर निर्गुण पंथियों में जैसे कबीर ने अपने उलटबासी शैली में अपनाया। तो उनके जो सिद्ध जो थे उन्होंने गुरु की महिमा को बहुत विशेष महत्व दिया जो बाद में भक्ति काल में हम देख सकते हैं। और रहस्यात्मकता जो था वो तो आगे चलकर सब जो निर्गुण वे पंथी थे उन्होंने तो अपनाया ही। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इनकी प्रेरणा बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य को प्रभावित किया था। इसी कारण सिद्ध साहित्य का योगदान हम नहीं भूल सकते हैं और इनको एक धर्म ग्रंथ के रूप में भी नहीं देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको आदिकालीन साहित्य का हिस्सा मानने से इनकार किया, परंतु बाकी सभी ने कहा कि अगर धर्म के आधार पर हम किसी को नहीं लेते हैं तो एक भक्तिकालीन साहित्य को ही हमें उसे नकारना पड़ेगा जो हमारे लिए उचित जान नहीं पड़ता है। तो अगर भक्तिकालीन ही अगर कुछ नहीं रहेगा तो इस हिंदी साहित्य का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिद्ध साहित्य को आदिकालीन साहित्य में लेना बहुत आवश्यक जान पड़ गया और इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक धर्म ही नहीं थी, एक धर्म ही नहीं, इन्होंने समाज को, साहित्य को और उस समय के तत्कालीन परिवेश को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पे बने रहने के लिए। और मैं बहुत अनुसंधान करके सब जगह से करके फिर मैं एक बनाती हूँ, एक रफ बनाती हूँ और आप लोग के लिए ये लाती हूँ कि आप लोग को क्या क्या पढ़ाने हैं, कि जिसमें आप सभी अच्छी तरह समझ पाएँ कि क्या है। और अगले जो हम चरण में हम लोग पढ़ेंगे जैन और नाथ साहित्य, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और आपको समझना भी ज़रूरी है कि वो क्या थे, उनके समय कैसा था और भाषा कैसी थी, काव्य शैली कैसी थी। इससे आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लाती रहूँगी। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।